दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको 2 ऐसे मोस्ट पावरफुल स्टेप्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके ना आपका माइंड 100% 21 डेज में सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम हो जाएगा। और ये बातें मैं यूं ही नहीं कर रही, मैंने इन स्टेप्स को खुद फॉलो की है और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। और कुछ साइंस तो आपको आज से ही दिखने लगेंगे, क्योंकि 100% श्योर है कि आप अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप आज से ही इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और डे 1 से आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो सबसे पहला स्टेप है राइट सेल्फ टॉक कैन चेंज योर बिहेवियर। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम बन जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप खुद से बात कर रहे हो ना, तो आपके अंदर कोई होता है जो ये बातें सुन रहा होता है, जो क्या कितना सही है और क्या कितना गलत, इससे ना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो सारी बातें सच होती हैं। जो भी आप बोलते हो वह उसी पे यकीन कर लेता है। और आपकी बातें सुनने वाला ये कोई और नहीं बल्कि आपका ही इनर सेल्फ, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो इन्हीं बातों से खुद को रोज़ प्रोग्राम करता रहता है, जो इन्हीं न्यूरो पैटर्न्स का जाल आपके दिमाग में बुनता रहता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में रोज़ अच्छे जाल बुन रहे हो या बुरे। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंसर कहते हैं ना कि 35 की एज तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपके बिलीफ, बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, डेली हैबिट्स एंड एटीट्यूड का एक मिक्सचर होता है, जो आपको एक सर्टेन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो हम कोई भी एक्शन क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना वो सही है, और जो एक्शंस लेना हम अवॉइड करते हैं ना, ये वही एक्शंस होते हैं जिन पर हम पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पाते। तो अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे ना कि आप खुद को बदल सकते हो, आप अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करके रीसेट कर सकते हो, तो आप क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदल नहीं सकती। और खुद पर ये बिलीव नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न है सेल्फ टॉक। जो बातें आप खुद से मन ही मन करते हो ना और खुद से कहते हो, जिसका आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पाओगे कि हम सभी हर सेकंड खुद से कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो आपकी थॉट्स और कुछ नहीं बल्कि कुछ शब्द हैं जिससे आप खुद के इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करते हो और बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक न्यू ब्रांड कार खरीदी और अगले दिन ना उस कार का एक्सीडेंट हो गया। वो नई की नई कार बहुत ज़्यादा टूट गई। तो अब देखिए यहाँ पर सेल्फ टॉक कैसे काम करता है। वो आदमी अगर खुद से कहेगा कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, बहुत भारी नुकसान हो गया, और ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, ये सब बोलकर उसे बहुत बुरा लग रहा होगा और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, वो सबसे गुस्सा हो रहा होगा। अब जब वो आदमी अपनी उस टूटी हुई कार को जब भी देखेगा उसे यही सेम फीलिंग आएगी, उसे बुरा लगेगा, उसे वो सब कुछ याद आ जाएगा और उसे गुस्सा आएगा, उसका मूड खराब रहेगा, जिसका असर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर भी दिखेगा, क्योंकि उसने खुद से रोज ऐसी बातें करके एक गलत माइंडसेट प्रोग्राम कर लिया है। वहीं पर अगर ये आदमी खुद से नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बल्कि राइट सेल्फ टॉक करता है और एक्सीडेंट होने के बाद खुद से ये कहता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कितना लकी हूँ, इस एक्सीडेंट में मेरी जान भी जा सकती थी, थैंक यू सो मच गॉड, मेरी जान बच गई, या और भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरी फैमिली का क्या होता। खुद से ये बात बोलने से जब उसे वो टूटी हुई ब्रांड न्यू कार दिखाई देगी, वो अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचेगा और उसे यही सेम फीलिंग बार बार आएगी और वो अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक और राइट व्यू ऑफ पॉइंट से देखने लगेगा। जब भी वो अपना काम करेगा या पर्सनल रिलेशनशिप में डील करेगा तो उसका ही ऑप्टिमिस्टिक और सही माइंडसेट उसकी हर जगह हेल्प करेगा, क्योंकि उसने रोज़ सही सोच के साथ सही माइंडसेट प्रोग्राम कर लिया है। और ऐसे माइंडसेट से हमारा मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा मतलब ये है कि राइट सेल्फ टॉक,
और एक ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक। तो इसलिए स्टार्टिंग में ना आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप हर पल, हर सेकंड, हर दिन खुद से मन ही मन में क्या बोलते हो। क्या आप नेगेटिव बातें बोलते हो या गलत मतलब रॉन्ग सेल्फ टॉक करते हो, आप क्या बोलते हो। और ये प्लीज़ चेक करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखना आपका माइंडसेट कैसे धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगेगा। हाँ, मानती हूँ आपको इस पर पूरी तरह से बिलीव करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपका मन पहले दिन से ही रीप्रोग्राम होने लगेगा। भले ही आपको ये पता नहीं चलेगा और रिजल्ट आपको जल्दी ही दिखने लगेंगे। लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 है हार्ड रिसेट योर ब्रेन। अपने ब्रेन को हार्ड रिसेट करने का मतलब है अपने बिलीव्स को चेंज करना, ताकि ना आप अपने एक्शंस को बदल पाओ और अपने एक्शन से अपने फ्यूचर को बदल पाओ। लेकिन ये करना ना एक बटन दबाने जितना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल भी नहीं है। अपने ब्रेन को रिसेट करने का एक पूरा प्रोसेस है, जहां आप 1 बाय 1 अपने दोनों सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को क्लीनिंग करने का काम करोगे। और सबसे पहले बारी आएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जहां आपको बस एक काम करना है। नाउ फेज 1, क्लींस योर माइंड। दोस्तों अगले 21 डेज तक आपको अपने ईयरफोन्स लगाने हैं। एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, इस बुक की ऑडियो बुक को रोज दिन के किसी भी समय सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक सुनना है रोज, जब तक कि पूरी ऑडियो बुक ख़त्म नहीं हो जाती। आपको बुक को खरीद के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी बुक समरी भी नहीं देखनी है। सिर्फ और सिर्फ इस पूरी ऑडियो बुक को रोज़ आराम से 30 मिनट तक सुनना है। अब इसकी ऑडियो बुक सुनने के 2 पर्पज हैं। सबसे पहले इस बुक को सुनते हुए आप एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो इस वक्त आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच सबसे बड़ा कांटा बनकर खड़ा है, और वो है फोकस एंड सही माइंडसेट। आपको हर दिन 30 मिनट इस ऑडियो बुक को सुनना है। और ध्यान रखना, जब आप इस बुक को सुन रहे हो ना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और ना हो वहाँ पे। और आपको इसे पैसिवली भी नहीं सुनना, बल्कि एक्टिवली सुनना है। ऐसे टाइम पर जब आपका मन एकदम खाली हो, जब आप सुकून से कहीं बैठे हो या फिर वॉक कर रहे हो। आपके डेली रूटीन में ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो ज़रूर होगी जिसके साथ आप इस ऑडियो बुक को फुल फोकस के साथ सुन पाओगे। इससे आपका ब्रेन भी प्रोग्राम होगा एंड आपका फोकस भी बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बुक सुनते हुए आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। अपने मन के ऑन डायमेंशन के बारे में डीपली जानोगे, जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। हमारा मन इसी तरह काम करता है। आप इसको जो भी बता दोगे, ये उससे रिलेटेड थॉट्स को आपके माइंड में डेवलप करने लगता है। और जब आप अगले 21 डेज तक अपने मन में सही डाटा फीड करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानोगे, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा कि ऐसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को डिलीट करके क्लीन एंड न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो सही है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी। इसी तरह आपके माइंड को क्लीन करना है आपको, एंड उसमें सही डेटा फिट करना है, जो पहले से था उसको निकाल देना है और अपने माइंड को सही तरीके से रीप्रोग्राम करना है। एंड नाउ फेज 2, टेक माइक्रो एक्शंस टू बिल्ड सॉलिड बिलीव्स। दोस्तों जब आप कोई एक्शन लेते हो ना, तो आपके मन में उससे रिलेटेड एक बिलीव रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे अगर आप कभी जिम नहीं गए और एक दिन जाकर आप बहुत सारा हैवी वेट उठाने लग जाओ ना, तो आपके मन में ये बिलीव रजिस्टर्ड हो जाएगा कि जिम इज हार्ड, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब जब तक आपका ये बिलीव नहीं बदलेगा ना, आप कभी जिम नहीं जा पाओगे। ऐसे ही आपके जो भी बिलीव्स हैं वो किसी न किसी एक्शन के रिएक्शन की वजह से बने हुए हैं। तो अपने लिए नए और सॉलिड बिलीव्स बिल्ड करने के लिए आपको भी सॉलिड एक्शंस लेने होंगे। लेकिन एक बात जो सच है, नेगेटिव बिलीव बनाने के लिए ना आपको सिर्फ एक बड़ा एक्शन लेना होता है। वहीं पर एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीव डेवलप करने के लिए आपको कई सारे छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपको उसे सच साबित भी करना पड़ेगा खुद के लिए, ताकि आप उस पर हमेशा के लिए बिलीव कर पाओ।
और जो बात आप आज खुद से कह रहे हो ना, उसे प्रैक्टिस में भी लाओ। और अब इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट। एंड नाउ फेज 3, बिलीव्स कैन चेंज बाय डिटॉक्स योर माइंड। दोस्तों, माइंड डिटॉक्स करने की बात जब भी आती है, सबसे पहला नाम आता है सोशल मीडिया का, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे माइंड में फालतू की चीज़ें आती हैं। बहुत लोग एकदम आदी बन जाते हैं सोशल मीडिया के, वो कुछ नहीं करेंगे चलेगा, पर उनको फ़ोन चाहिए, सोशल मीडिया उनको यूज करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक नशे की तरह हमारे माइंड पे रहती हैं। तो जब भी आप 21 डेज का ये चैलेंज ले रहे हैं ना, तो लास्ट के 7 डेज तक आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, तभी आपका माइंड अच्छे से क्लींज होगा, अच्छे से डिटॉक्स होगा। क्योंकि सोशल मीडिया ना दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो जहाँ ये अपनों से जुड़े रहने का मौका देकर अकेलेपन और बेचैनी का एहसास आपके अंदर से दूर करता है, वहीं दूसरी ओर साइबर बुलिंग एंड दूसरों के लाइफ से अपनी लाइफ की तुलना करने की जो बात है ना, जो प्रवृत्ति आदत बन गई है हमारी, इसके चलते ना आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। आपका माइंड कभी भी डिटॉक्स नहीं होगा आप अगर सोशल मीडिया से दूर नहीं रहेंगे। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ना, अगर माने तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। इसका यूज करके ना आप सिर्फ नेगेटिविटी ही पाते हैं, अपने माइंड में नेगेटिविटी ही डालते हैं। इनमें फेसबुक, व्हाट्सएप से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपके माइंड को डिटॉक्स करेगा। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको 7 डेज तक उनकी जगह पर, जो आप सोशल मीडिया से जुड़े रहते हो, उसकी जगह पर आपको कुछ और ऐसे काम में खुद को उलझाना होगा, जिससे कि ये 7 डेज का टाइम निकल जाए और आपका माइंड अच्छे से पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो। तो दोस्तों, ये थे वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप अपने माइंड को 21 डेज के अंदर अच्छे तरह से रीसेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और जो आप चाहते हैं, जैसे दुनिया आप अपनी बसाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, कमेंट भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। और अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अच्छी बातें जितनी स्प्रेड होती हैं उतने ही सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन पे जो लगी होगी आपको मिल जाएगी। बाय बाय।